गुड मॉर्निंग क्लास 8 के सभी स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग पाठ 5 पढ़ रहे थे, हम बीमार ही क्यों हों, तो इसके विषय में आपको बताया गया था कि हमारे इस जगत में, इस संसार में हमारा यह पंच तत्व से शरीर बना हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आकाश, वायु, अग्नि और जल और पृथ्वी से बना हुआ है। और यही 5 तत्वों को यदि प्रदूषित कर दिया जाए तो हमारा जो है स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो इस तरह से हम लोग पेज नंबर 29 तक पढ़े थे। आज हम लोग लास्ट वाला पैराग्राफ है, पेज नंबर 30 पढ़ेंगे। यहाँ पे हम 29 से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको बताया गया था, पृथ्वी पे क्या प्रदूषण हो रहे हैं, पेड़ की कटाई हो रही है, इसलिए प्रदूषण बढ़ रहा है। आकाश में कल कारखानों का धुआं प्रदूषित कर रहा है, इस तरह से जो है। और अग्नि के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे, जैसा कि पेज नंबर 29 पे लास्ट वाले पॉइंट में दिया गया है। अग्नि तीसरा उपयोगी तत्व है। शास्त्रों में सूर्य और अग्नि को देवता मानकर उनकी पूजा अर्चना का विधान भी है। सूर्य केवल प्रकाश और गर्मी ही नहीं देता, बल्कि वह बुद्धि और लंबी उम्र भी प्रदान करता है। सूर्य के बिना, पेज नंबर 30 पे, सूर्य के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत ही क्यों, रोम, यूनान, मिस्र, सभी जगह सूर्य को देवता माना गया है। अर्थात सूर्य अगर न हो तो इस धरती पे जीव का होना असंभव है। इसलिए सूर्य की गर्मी हमें हर मात्रा में चाहिए, निश्चित मात्रा में चाहिए, और नहीं तो यह जीव उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसलिए सूर्य हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं। आगे बताया जा रहा है कि भारत ही देश नहीं, बल्कि जितने भी देश हैं, सब लोग, ये जितने लोग हैं, रोम है, यूनान है, मिस्र है, सभी जगह सूर्य को देवता माना जाता है। तो आगे बता रहे हैं, अग्नि तत्व के अभाव में शरीर निर्जीव हो जाता है। कहने का मतलब, अगर यदि शरीर में अग्नि का तत्व न रहे तो उसके अभाव में जो है यह शरीर हमारा क्या हो जाता है, निर्जीव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, इस तत्व की कमी से सुस्ती, गठिया, मंदाग्नि, बुढ़ापा आदि का उपद्रव होता है। कहने का मतलब, यदि यह तत्व की कमी हो जाए तो तमाम प्रकार के जो है रोग पनपने लगते हैं, उत्पन्न होते हैं। जैसे सुस्ती है, गठिया बतास हो जाता है लोगों को, तो इस तरह से बुढ़ापा, इस तरह से जो है कई तरह तरह की जो है बीमारियां हम जो है घटित होने लगती हैं। इस तत्व की शरीर में अधिकता होने से आँख, जीभ आदि लाल हो जाते हैं। मिजाज तेल और क्रोधी हो जाता है। कहने का मतलब, ये अग्नि का तत्व अगर हमारे शरीर में न रहे तो क्या होता है कि हमारी जो है आँखें लाल हो जाती हैं, और तेज मिजाज हो जाता है, क्रोधी किस्म के प्राणी हो जाते हैं। सूर्य का सही लाभ लेने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ सूर्य निकलने से पहले उठने का आदेश देते हैं। और सूर्य का ये भी बताया जा रहा है कि उसका सही ढंग से उपयोग लेने के लिए शास्त्रों में भी बताया गया है। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं, बताते हैं कि सूर्य उगने से पहले जो है, सूर्य निकलने से पहले उठने का आदेश देते हैं कि सूर्य निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। नंगे सिर एवं नंगे पांव वायु सेवन के लिए खुले मैदान में निकल जाने का अनुरोध करते हैं। नंगे पैरों से सुबह सुबह टहलने की आदत बना लें, क्योंकि इससे जो है हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। प्रातःकालीन किरणें त्वचा द्वारा खून में प्रवेश कर जाती हैं और अंदर पहुंचकर विटामिन डी की वृद्धि करती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य की गर्मी से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। तो सूर्य नमस्कार करने में शरीर में काफ़ी मात्रा में लाल रक्त उत्पन्न होते हैं और हमारी जीवन शक्ति बढ़ाती है। कहने का मतलब, जो ब्लड में लाल कणिकाएँ पाई जाती हैं तो वो इन्हीं के माध्यम से बनती हैं। तो इसलिए सूर्य की जो है मात्रा तत्व हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। आगे बता रहे हैं, चौथा जो होता है जल, चौथा तत्व है। हमारे शरीर का जल जो है वो चौथा हिस्सा है। जल को जीवन और अमृत भी कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जल ही जो है, कहा जाता है कि जल ही जीवन है।
जल को अमृत भी माना जाता है। इससे पता चलता है कि जल जीवन के लिए कितना आवश्यक है। वस्तुतः जल प्राणियों का प्राण है। हमारे शरीर के वजन के 100 भागों में 70 भाग केवल जल है। कहने का मतलब हमारे शरीर का जो 100% हिस्सा है उसमें 70% भाग जो है वो जल का होता है। हमारे दांत जो शरीर के अंदर सबसे ठोस और सख्त अंग गिने जाते हैं 4% जल धारण करते हैं। कहने का मतलब हमारे शरीर में जो दांत होते हैं जो सबसे ठोस माने जाते हैं और उसमें भी जो है बताते हैं कि 4% जो है जल धारण वो लोग करते हैं, दांत लोग। जल भोजन का बड़ा आवश्यक अंग होता है। जल के योग से खून हमारे सूक्ष्म अवयवों का पोषण करता है। जल ही त्वचा से पसीने के रूप में, फेफड़ों से वाष्प के रूप में और पेट से मलमूत्र के रूप में शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है। अर्थात जो भी हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं वह जल के ही माध्यम से वो बाहर निकलता है। तो आगे फिर बताते हैं कि प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व शैया त्यागते ही पानी पीने से शरीर संपूर्ण रूप से विकार रहित हो जाता है। फिर बताते हैं कि प्रातःकाल जब सो के उठे आप सूर्योदय से पूर्व यानी सूर्य निकलने से पहले ही और शैया त्यागते ही पानी पीने से शरीर संपूर्ण रूप से विकार रहित हो जाता है। कहने का मतलब सुबह सुबह उठे, सूर्य निकलने से पहले ही आप उठते हैं, मुंह हाथ धो के पानी पी लेना चाहिए। इससे हमारे शरीर के सारे जो है रोग दूर हो जाते हैं और विकार जो है नहीं होने देते हैं। और ऊषा पान का जल पेट में जाकर पचता नहीं है। उसका काम अतड़ियों आदि भीतर अवयवों को धोकर साफ करना, उन्हें शक्ति देना तथा मल को शरीर से बाहर निकालना। भोजन के 1 घंटे पूर्व तथा 2 घंटे बाद पानी पीना अच्छी आदत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भोजन करने के उपरांत जो है तुरंत पानी नहीं पी लेना चाहिए। भोजन करने की 1 घंटे पहले ही पानी पी लेना चाहिए। पहले ही पानी पीना चाहिए। भोजन से पहले पानी थोड़ा सा पी लें और भोजन करने के बाद पानी कदाप नहीं पीना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी प्राणी कोई भोजन करता है तो उस अनाज में, उस भोजन में जो है जो शक्ति होती है उसमें एक प्रकार की ऊष्मा होती है, गर्मी होती है। तो यदि आप अचानक पानी पी लेते हैं उस समय तो क्या होगा कि आपके शरीर का जो है सारी गर्मी, जो अनाज की गर्मी है वो ख़त्म हो जाती है। तो इससे जो है तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। इसीलिए जो है खाना खाने के बाद जो है तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। हो सके तो जो है आधे घंटे, कम से कम 15-20 मिनट के बाद ही पानी पिएं। और खाना के पहले आपको खाना खाने के पहले पानी पिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आगे फिर बता रहे हैं कि 5वां, अभी देखिए जल की बात चल रही थी, अब जो 5वां तत्व है वो हमारा है अंतिम तत्व, वो है पृथ्वी। पृथ्वी हमारी माँ है क्योंकि वह हमें जन्म देती है, धारण करती है, हमारा पालन पोषण करती है और अंत में अपनी गोद में विश्राम देती है। कहने का मतलब पृथ्वी ही हमारे लिए सब कुछ है। पृथ्वी माता से ही हमें अनाज मिलता है और पृथ्वी हमारे लिए माँ है। और क्योंकि ये हमें जन्म भी देती है, धारण भी करती है और अंतिम समय में आने के बाद अपनी गोद में भी विश्राम देती है। आगे फिर बता रहे हैं मछली जल के बिना नहीं रह सकती है क्योंकि वह जलचर प्राणी है। पक्षी आकाश के बिना नहीं रह सकते क्योंकि वह नभचर हैं, हम थलचर हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे जितने भी जीव पाए जाते हैं सबको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जो जल में रहने वाला प्राणी है उसे जलचर कहते हैं। जो आकाश में रहने वाले, उड़ने वाले हैं, उन्हें जो है नभचर कहा जाता है। और जो पृथ्वी पे रहने वाले प्राणी होते हैं उन्हें थलचर कहा जाता है। हम भला पृथ्वी के बिना कैसे रह सकते हैं? जो कुछ हम खाते पीते हैं या आहार के रूप में लेते हैं वे सभी वस्तुएं
हमें पृथ्वी से ही प्राप्त होती है। संतुलित प्राकृतिक आहार जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। दूध, फल, अंकुरित अन्न, हरी सब्जियां, मक्खन, शहद आदि वस्तुएं भोजन में समुचित मात्रा में होगी तो पृथ्वी तत्व संतुलित बना रहेगा। कहने का मतलब कोई भी जो है मात्रा यदि संतुलित है तो हम संतुलित आहार लेते हैं तो जो है इसका संतुलन बना रहता है। आगे फिर बता रहे हैं भोजन के विषय में एक साधारण नियम यह है कि उसमें एक हिस्सा अम्ल पदार्थ गेहूँ, दाल, घी, तेल आदि एक एवं 4 हिस्सा क्षार पदार्थ दूध, फल, हरी सब्जियां आदि हो। व्यक्ति अपनी उम्र, स्थिति और आदत के हिसाब से इनका चयन करे और स्वस्थ रहे। नंगे पैर घूमना, धरती पर सोना, मिट्टी से स्नान करना आदि पृथ्वी तत्व को प्राप्त करने की अन्य क्रियाएं हैं। पंच भौतिक शरीर को पंच भौतिक तत्वों से ही स्वस्थ रखा जा सकता है और ये पंच तत्व आपके आसपास ही हैं। क्या अब भी आप रोगी रहना पसंद करेंगे? यह कहानी जो है लिखी डॉक्टर आनंद द्वारा यह रचित है और इन्हीं के माध्यम से कहानी को बताया गया है कि यह जो पंच तत्व है हमारे, इनको स्वस्थ रखना, इनको दूषित होने से बचाएं और खुद अपने स्वास्थ्य को बचाएं। यही इस कहानी से शिक्षा मिलती है। और आज के लिए इतना ही वीडियो। ये पाठ आपका समाप्त हुआ। अगले पाठ में हम लोग पाठ 6 पढ़ेंगे जो कि है कविता मातृभूमि। ओके, थैंक्स।